और अब खबर हॉर्मुज पर छिड़े एक नए युद्ध की। अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान की घेराबंदी करके सीधे सीधे अब चीन से दुश्मनी मोल ले ली है, क्योंकि अमेरिका ने यह साफ साफ कह दिया है कि ईरान से तेल ले जाने वाले चीन के जहाज रोके जाएंगे। तो चीन ने भी अमेरिका को साफ साफ कह दिया कि कोई भी तीसरा देश हमें ईरान से अपने जहाज लाने से रोक नहीं सकता, और न ही अमेरिका। मतलब टक्कर अब तगड़ी है। अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों की ऐसी नाकाबंदी की है जिसमें 10,000 सैनिक तैनात हैं, 1 दर्जन से अधिक जंगी जहाज और दर्जनों एयरक्राफ्ट तैनात कर दिए गए हैं। स्थिति यह है कि 24 घंटे में कोई भी जहाज यहां से नहीं गुजरा है। तो आइए हम आपको दिखाएं कि अब आगे क्या होने वाला है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अब अमेरिका और चीन की तगड़ी टक्कर। अब हॉर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी को तोड़ेगा चीन, छिड़ेगा महायुद्ध। अमेरिका का मैसेज क्लियर, ईरान से तेल ले जाने वाले जहाजों को रोकेंगे। ईरान के साथ युद्ध में सीज फायर, अब चीन से भिड़ेंगे डोनाल्ड ट्रंप। ईरान के तेल की लड़ाई, अमेरिका पीछे हटेगा या चीन भिड़ेगा? अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच 39 दिन तक गोला बारूद बरसने के बाद 2 हफ्ते का युद्ध विराम हो गया, और इस जंग में ईरान ने हॉर्मुज पर कब्जा करके न सिर्फ दुनिया को युद्ध की चपेट में ले लिया, बल्कि अमेरिका को बातचीत की टेबल पर बैठा दिया। लेकिन इस्लामाबाद में हुई शांति वार्ता फेल हुई, तो अमेरिका ने हॉर्मुज पे ही ईरान के खिलाफ ट्रंप कार्ड चल दिया। जी हां, अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के तेल की नाकाबंदी कर दी, और नाकाबंदी का नतीजा ये हुआ कि चीन का तेल बंद। अब अमेरिका और चीन आमने सामने हैं। यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने सोशल मीडिया पर हॉर्मुज में अपनी ठसक को दुनिया के सामने पेश किया और बताया कि घेराबंदी के पहले 24 घंटों में कोई भी जहाज इसे पार नहीं कर सका। इस दौरान 6 मर्चेंट जहाजों ने अमेरिकी सेना के निर्देशों का पालन किया और वापस ओमान की खाड़ी में ईरान की ओर लौट गए। ये घेराबंदी सभी देशों के जहाजों पर समान रूप से लागू है, जो ईरानी बंदरगाहों या तटीय इलाकों से आ या जा रहे हैं। हालांकि अमेरिका उन जहाजों को सुरक्षा दे रहा है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते गैर ईरानी बंदरगाहों की तरफ जा रहे हैं। सेंटकॉम अमेरिकी सेना का एक प्रमुख हिस्सा है जो पूरे एशिया के देशों में सैन्य ऑपरेशंस की जिम्मेदारी संभालता है, और सेंटकॉम अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की नाकाबंदी करके ईरान के तेल को दुनिया के किसी भी हिस्से में जाने से रोक रहा है। और देखिए, चीन का टैंकर रिच स्टारी इस नाकाबंदी को तोड़ने में नाकाम रहा और उसे वापस हॉर्मुज स्ट्रेट की ओर लौटना पड़ा। शिपिंग डेटा के अनुसार ये टैंकर ओमान की खाड़ी से निकलने के बाद फिर से वापस लौट आया। इस पर पहले से ही अमेरिकी प्रतिबंध लगे हुए हैं। रिच स्टारी टैंकर करीब 2.5 लाख बैरल मेथनॉल लेकर चल रहा था, जिसे यूएई के हमरिया पोर्ट से लोड किया गया था। जबकि एक और जहाज ऑस्ट्रिया भी हॉर्मुज के करीब पहुंचकर लौट गया। और अब आपको दिखाते हैं कैसे सेंटकॉम ने हॉर्मुज पर जंगी बेड़ों की तैनाती की है। अमेरिका ने 10,000 से ज्यादा अमेरिकी नेवी के जवान, मरीन और एयरमैन को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की नाकेबंदी के लिए उतारा है। तो 1 दर्जन युद्धपोत समंदर में, 1-1 दर्जन एयरक्राफ्ट आसमान में तैनात हैं। एक युद्धपोत पर 300 से ज्यादा नौसैनिक होते हैं जो समुद्र में लड़ाई और सुरक्षा दोनों तरह के काम करने में पूरी तरह ट्रेन होते हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन के अलावा अमेरिका की पूरी फ्लीट में यूएसएस ब्रेडब्रिज, यूएसएस थॉमस हडनर, यूएसएस फ्रैंक पीटरसन, यूएसएस डेलबर्ट ब्लैक, यूएसएस जॉन फिन, यूएसएस माइकल मर्फी, यूएसएस बिशर, यूएसएस पिकने, यूएसएस राफेल पेराल्टा, यूएसएस स्प्रूएंस, यूएसएस बिलियस के अलावा यूएसएस त्रिपोली, यूएसएस न्यू ऑर्लियंस और यूएसएस रशमोर समेत त्रिपोली एम्फीबियस रेडी ग्रुप भी मौजूद है। अमेरिका के ये जंगी बेड़े हॉर्मुज से बाहर ओमान की खाड़ी के सामने पहरा दे रहे हैं। जैसे ही सेंटकॉम ने चीन के जहाजों को वापस लौटाया, पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया। इस पर भड़के चीन ने ऐलानिया कहा कि हमें कोई तीसरा देश ईरान से अपने जहाज लाने से नहीं रोक सकता है। दूसरी ओर अमेरिका ने धमकी दी कि ईरान से आने वाले चीन के ऑयल टैंकर रोके जाएंगे। अमेरिका ने जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नाकेबंदी की है, उससे ईरान के 4 प्रमुख बंदरगाहों को ब्लॉक कर दिया है, जिनमें खार द्वीप, जास टर्मिनल,
बंदर अब्बास और बंदर खुमैनी शामिल हैं। लेकिन अमेरिका की इस नाकेबंदी में ईरान के साथ साथ निशाने पर चीन भी आया है, क्योंकि ईरान के नियंत्रण वाला होर्मुज स्ट्रेट चीन के लिए बहुत अहमियत रखता है। ये समुद्री रूट उसकी तकरीबन 40% तेल और 30% एलएनजी जरूरतों को पूरा करता है। आपको बता दें कि ट्रंप प्रशासन इससे पहले चीन को वेनेजुएला से तेल हासिल करने से रोक चुका है और अब चीन को ईरान से तेल हासिल करने से रोकने की कोशिश कर रहा है। चीनी रक्षा मंत्री ने अमेरिका को उसके जहाजों से दूर रहने की चेतावनी दी, तो ट्रंप के वित्त मंत्री ने कहा कि चीन अब ईरानी तेल को भूल जाए। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि अमेरिका की कार्रवाई का मकसद यही है कि चीन इस अहम समुद्री रास्ते के जरिए ईरान का कच्चा तेल न ले सके। हालांकि चीन के कई एक्सपर्ट मान रहे हैं कि ये चीन पर दबाव बनाने की कोशिश है ताकि वो ईरान समझौते के लिए दबाव बनाए। लेकिन अगर बात ताकत की करें तो चीन ने फरवरी में ही ओमान की खाड़ी के पास अपने एक ताकतवर डिस्ट्रॉयर यानी जंगी जहाज को तैनात किया था। ईरान में युद्ध शुरू होने के बाद से चीन की इस क्षेत्र में एक्टिविटी देखी जा रही है। रिपोर्ट ये भी है कि इसी हफ्ते की शुरुआत में चीन के कुछ मालवाहक विमान तेहरान में उतरे हैं। ऐसे मालवाहक विमानों में अमूमन सैन्य साजो सामान होता है। इससे चीन के ईरान को हथियार सप्लाई करने का दावा कई एक्सपर्ट कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो।